हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल की बेसिक्स के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में और इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट सा सब टॉपिक है। हर 2-3 साल में से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। इसी साल से नीट में एक क्वेश्चन आया था जो कि केमिस्ट्री के सेक्शन बी में था। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर ये सेक्शन बी का सवाल है तो ये आपके लिए एक तरह से बोनस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको पेन चलाना नहीं पड़ता। ओके, तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड है उसका जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। आपको पता होगा, आपने बायोलॉजी में नहीं तो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H12O6 है, ये आपको पता होगा। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालें। ओके, तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसमें 6 कॉमन लेंगे तो इसमें एक कार्बन बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा और एक ऑक्सीजन बचेगा। तो इसका CH2O ये एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला ये होगा। तो ये बात हो गई डेफिनेशन की कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। अब इसे कैलकुलेट किया कैसे जाए। जब क्वेश्चंस आता है तो इसका बनाने का तरीका होता है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे आप पढ़िए। अगर आपको आता है तो खुद सॉल्व करिए, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे निकालना है। ओके, तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। एक कंपाउंड है जिसमें 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 30। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसे बनाया कैसे जाता है, और मैंने यहाँ कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसे आपको याद रखना है। आप इसे सॉल्व करने में आपको ईजी होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है साइड में कार्बन और हाइड्रोजन। जो सवाल में बताया गया है उसी के अनुसार हमें चलना है, ज़्यादा करना नहीं अपने आप। तो अब देख सकते हैं यहाँ 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन कंपोजिशन दिया है। तो 80% ये आपका कार्बन है, 20% हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको इसमें ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो 80% से ये 80 ग्राम हो जाएगा और 20% से 20 ग्राम हो जाएगा। पहला स्टेप ग्राम में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप इसे मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता है, जो मास है अपॉन मोलर मास। कार्बन का मोलर मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। तो 20/1। तो 80/12 मैंने इसे कैलकुलेट किया हुआ है। इसकी वैल्यू आपको 6.67 आती है और इसकी वैल्यू हो गया 20। ये हमने निकाल लिया मोल। नेक्स्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वो होता है मोलर रेशियो का। आपको मोलर रेशियो निकालना पड़ेगा। मोलर रेशियो निकालने के लिए आपको जो सिंपलेस्ट वैल्यू है उसको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों वैल्यू से। तो सिंपलेस्ट वैल्यू आपका 6.67 है, 6.67/6.67, और यहाँ भी 20/6.67। ओके, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू आती है 3.3। तो ये आपकी मोलर रेशियो निकल गई, 1 और 3.3। अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, अभी हमें सिंपल मोलर रेशियो भी निकालना है। तो सिंपल मोलर रेशियो, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर ये 1 वैल्यू दिया हुआ है तो इसे 1 ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कैच है, अगर ये 3.5 के नीचे होता तो इसे 3 कंसिडर करते। अगर ये 3.5 मान लीजिए 3.7 या 3.8 होता है तो इसे हम 3 कंसिडर नहीं करते। उस समय इसे हम 4 कंसिडर हमें करना पड़ता है। तो हालांकि ये 3.5 से नीचे है इसलिए हम इसे 3 कंसिडर करेंगे। अब यही हमारा 1 और 3 आंसर हो गया। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है 1 और 3। इसी को हम कार्बन में पुट कर देंगे C के साथ, और जो 3 है वो H के साथ। तो हमारा आंसर आएगा CH3।
तो जो क्वेश्चन है इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो होगा CH3। तो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालना था वो हमने बना दिया और CH3 इसका आंसर हो गया। ओके, जो दूसरा पार्ट है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए होता है। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा N का, जो कि होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, ये हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए देख रहे हैं। ओके, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है कंपाउंड का दिया हुआ है 30, ओके, अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला का मास लिख लीजिए यहाँ पे, एम्पेरिकल फार्मूला का मास। अब आपको इसका मास निकालना है, तो आपको पता है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 12 + 3 कितने हो गए आपको 15, तो 30/15। तो ये आपको हो गया N की वैल्यू। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला में निकालना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये दोनों फार्मूले। ओके, N की वैल्यू 2 है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मैंने लिखा है जो N की वैल्यू जो कि 2 होती है इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला में CH3 यहाँ से पता चल गया। ओके, CH3। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास आएगा C2H6। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 2 आंसर्स आ गए, एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि C2H6 है। तो आपको ध्यान रखने की बात विशेषता ये है कि इसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। ओके, इसलिए मैंने एक यहाँ पे चार्ट बना दिया। सबसे पहले अगर परसेंटेज कंपोजिशन में दिया है तो उसे ग्राम में चेंज करिए, ग्राम से मोल में चेंज करिए, मोल से मोलर रेशियो में चेंज करिए, उसके बाद सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में चेंज करिए। ये आपका स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अब अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो आपको ये 2 फार्मूले याद होने चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूले निकालने के लिए। ओके, तो इस साल नीट में एम्पेरिकल फार्मूला ही पूछा गया था, अगले साल शायद आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी से पूछा जाए, जो थोड़ा लेंथी बन जाता है, ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं आपको। तो यहीं तक इसको एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में मूल कॉन्सेप्ट के हम स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।